Okay, here we go. Today we have a problem that's name is merge two sorted list. अच्छा, इस क्वेश्चन में दो लिंक लिस्ट दिए होंगे, है ना? और दोनों लिंक लिस्ट को हमें मर्ज करना है। ऑब्वियसली दोनों लिस्ट जो है सॉर्टेड है, जैसा कि क्वेश्चन का नाम है। अभी देखिए, लेट्स से पहले लिंक लिस्ट का नाम है हेड ए एंड अनदर वन का नाम है हेड बी, ठीक है? और हेड में इंडिकेट कर रहा है वन को, एंड देन थ्री, एंड देन सेवन, एंड देन नल। और हेड बी इंडिकेट कर रहा है लेट्स से वन एंड टू एंड नल। इन दोनों को आपको मर्ज करना है और नया लिंक लिस्ट क्रिएट करना है कॉल्ड न्यू हेड और न्यू नोड और न्यू लिस्ट। नो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कंपेयर कराओगे पहले वन वन में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली दोनों ही सेम है। तो आपको एक एक करके दोनों को लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप टू और थ्री को देखोगे, कौन बड़ा है भाई? तो थ्री, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा टू, क्योंकि सॉर्ट भी उसी ऑर्डर में करते चलना है आपको। इसके बाद थ्री एंड देन सेवन, ठीक। और ये सेवन इंडिकेट कर रहा है लेट्स से नल को। दैट्स फाइन। अभी देखिए, इस प्रॉब्लम को करने का हमारे पास अप्रोच क्या होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को हम करेंगे एक नया वेक्टर क्रिएट करके। तो लेट कंसीडर यू क्रिएट एन एरे कॉल्ड ए आर आर, और इसके अंदर आपने इस डेटा को पुश करा लिया। कौन से? वन को, थ्री को एंड सेवन को, पहले लिस्ट को। उसके बाद इसे करा लेंगे, तो ये हो जाएगा वन टू, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्टिंग कर लेंगे किसके साथ? ए आर आर को, ठीक। आफ्टर दिस सॉर्टिंग वी हैव टू क्रिएट अनदर लिस्ट and we need to push all the element to it. So 1 3 sorry, after sorting it become 1 1 2 3 and 7, ठीक। और सॉर्टिंग करने के बाद 1 3 सॉरी 1 1 2 3 and 7, दिस बिकम सॉर्टेड लिस्ट। ओके, तो चलिए जल्दी से हम इसे कोड करते हैं एंड आफ्टर दैट देखते हैं इसे ये काम करता है कि नहीं मेथड, ठीक। ओके, let's see, you need two pointers, sorry, first of all you need an array। तो हमें पहले से पता नहीं है कि एरे का साइज क्या होगा, क्योंकि आपके हमारे केस में क्या सीन है, हमारे पास टेस्ट के किस केसेस गिवन नहीं है, कितने टेस्ट केसेस है, तो हमारे पास एरे का साइज पता नहीं है। तो इंस्टेड अगर नहीं पता है तो हम डायनेमिक एरे यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई आई एम यूजिंग वेक्टर ऑफ टाइप इंट नेम लेट से ए आर आर, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे दो टेम्प्रोरी नोड्स क्रिएट करने पड़ेंगे इन दोनों को ट्रेवर्स करने के लिए। तो मैं क्रिएट कर लूँ टेम्प्रोरी दो पॉइंटर्स। तो लेट्स से फर्स्ट पॉइंटर इज टेम्प वन इज इक्वल टू व्हाट, हेड वन, ओके। एंड इसके बाद है आपका टेम्प टू ऑफ हेड टू। ये भी एक्चुअली पॉइंटर टाइप ही होना चाहिए, है ना। अब देखिए, वाइल पहले लिस्ट को मैं ट्रेवर्स करूं, तो पहला लिस्ट क्या है? टेम्प वन। तो वाइल टेम्प वन इज नॉट इक्वल टू व्हाट, तब तक क्या कराते चलो भाई, तो वेक्टर ए आर आर डॉट इसके अंदर पुश कराते चलो एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? तो टेम्प ऑफ डेटा, सॉरी टेम्प वन ऑफ डेटा, फाइन। and after the pushing one first element you need to traverse to another element। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा temp वन इज इक्वल टू व्हाट, temp वन ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। अभी देखिए, ये हमने कर लिया पहले लिंक को ट्रेवर्स, और सारे एलिमेंट को किस में पुश करा दिए? ए आर आर नाम के वेक्टर के अंदर, ठीक। अनदर लूप लगाते हैं। अनदर लूप भी सेम काम कर रहा होगा, तो मैं चाहूँ तो यहाँ इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, है ना। तो इस बार टेम्प टू हो जाएगा, एंड अगेन टेम्प टू, एंड हियर आल्सो टेम्प टू एंड टेम्प टू। तो इतना करने से क्या हुआ, हमारे दोनों वेक्टर्स, सॉरी दोनों लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट वेक्टर के अंदर आ गए,
अब देखिए वेक्टर के अंदर तो आ गए, लेकिन हमारा थर्ड स्टेप क्या रह गया, सॉर्टिंग, है ना। तो सॉर्टिंग आप एल्गोरिथम लगा सकते हो या प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर लेते हैं हम, वो बहुत आसान रहेगा, है ना। मैंने सॉर्ट फंक्शन लगा दिया विथ ए आर आर डॉट बिगिन एंड ए आर आर डॉट फाइन, सॉरी, सॉर्ट, फाइन। देखिए ऐसा करके हमने सॉर्ट कर लिया। अब सॉर्ट करने के बाद काम ये रह जाता है कि हम दोबारा से अपने एक नए लिंक लिस्ट क्रिएट करें और उसके अंदर सारे डेटा को पुश कराएं। अच्छा, तो मैं एक इंसर्ट फंक्शन बना लेता हूँ और उसी को मैं कॉल कर लेता हूँ जितनी बार, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो एक मैंने वाइल लूप लगा लिया, और इस वाइल लूप को कब तक चलाना है, जब तक इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई इज नॉट इक्वल टू वॉट, ए आर आर डॉट साइज। ए आर आर डॉट साइज तक हमें कैसे चलाना है अपने आई को, और इसमें हम कर क्या रहे होंगे, इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। और इंसर्ट फंक्शन के अंदर हम दो डेटा पास करेंगे, पहला तो एक पॉइंटर होगा और दूसरा हमारा वेक्टर का एलिमेंट। तो वेक्टर का एलिमेंट लेट से ए आर आर ऑफ आई, है ना। और यहाँ पे हमें एक पॉइंटर पास करना पड़ेगा, तो लेट से आई क्रिएट न्यू लिस्ट, है ना। और न्यू लिस्ट मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सी न्यू लिस्ट इज इक्वल टू व्हाट, नल, है ना। इस तरह से मैंने नया लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब इस फंक्शन को मैं अभी ऊपर डिफाइन करता हूँ, लेकिन हमें रिटर्न क्या कराना है, नए लिस्ट का हेड। तो न्यू लिस्ट, यही है आपका हेड नए लिस्ट का, है ना। अब जल्दी से इंसर्ट फंक्शन लिखते हैं। तो लेट्स सी, इंसर्ट फंक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, सी वॉइड इंसर्ट। इंसर्ट के कितने पैरामीटर है, दो पैरामीटर भाई। तो दोनों पैरामीटर को हम जल्दी से यहाँ पे लिख लें। पहला पैरामीटर तो एक पॉइंटर है जो कि हमें हेड रिसीव करा रहा है ना। एंड दूसरा है आपका एक डेटा, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे m% का साइन होगा, क्यों होगा मैं अभी आपको बताऊंगा ड्यूरिंग कोड, है ना। अभी देखिए सबसे पहले हमें जरूरत होगी एक नए नोड क्रिएट करने की इंसर्ट फंक्शन के अंदर। तो हमने नया नया नोड क्रिएट कर लिया, न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू, है ना। और यहाँ हम कॉल कर देते हैं कंस्ट्रक्टर डेटा पार्ट के लिए। तो आपको डेटा स्टोर नहीं कराना पड़ेगा नोड में, ये आपका, आपने जैसे यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल किया है विद डेटा आर्गुमेंट, वो अपने आप उसमें स्टोर हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक केस तो वो होगा जब आपके पास हेड के ऊपर हेड ही नल हो, मतलब आपके लिंक लिस्ट में एक भी नोड प्रेजेंट ना हो। तो इफ हेड इज इक्वल टू नल, देन आप क्या करो, आप हेड को ही न्यू नोड बना दो, है ना, और फिर रिटर्न कर दो। उसके बाद नीचे का कोड आपको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अभी देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से इसके बाद एक नए पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, टेम्प इज इक्वल टू व्हाट, हेड। अगर आपका टेम्प अब इस केस में क्या होगा कि जब आपको लास्ट तक ट्रेवर्स करने पड़ेंगे और लास्ट में डेटा को इंसर्ट कराना है, यानी नोड इंसर्ट कराना है, तो एक लूप लगाना पड़ेगा आपको। तो वाइल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, नल। तब तक क्या कराओ, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करते चलो, है ना। टेम्प को एक से आगे बढ़ाते चलो, और जब आप लास्ट नोड पे पहुंच जाते हो तो आपको ज़रूरत ये रह जाती है कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट में आप न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करा दो। दैट्स ऑल। तो ये हमारा फंक्शन था इंसर्ट एट टेल लिंक लिस्ट के अंदर, है ना। अभी देखिए तो ये हमने पूरा कोड कर लिया। अब जल्दी से इसे रन करके देखते हैं, है ना, एक्चुअली ये काम कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड, sorry, it was an problem. Let's see where it is. uh, where is an issue with my code. ओके लुक, मैंने आई को इंक्रीमेंट नहीं कराया, एक्चुअली ये दिक्कत गलती हो गई थी, इस वजह से ये इन्फाइनाइट लूप लग गया था, है ना। अभी मैं कोड को रन करता हूँ, अब मे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो लेट्स से गॉट इट गाइस, अब सबमिट करते हैं। सी सारे टेस्ट केस रन हो चुके हैं, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है ना। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, है ना।